दोस्तों स्वागत है आपका एक और वायरल वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25। विषय आपका जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान होने वाला है। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। यही पेपर आपको जो है 13 फरवरी को अपने फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 9वीं के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय दिया जाएगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा और आपके पेपर में जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 23 क्वेश्चन रहेंगे और 75 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। पेपर के नीचे आपको यहाँ पर कुछ निर्देश आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर हम आपको निर्देश पढ़कर बताते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 1 से आपको जो है सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न हमारा, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आ, बा, शा, दा। पहला है प्रशांत सागर, दूसरा है हिंद, तीसरा है अरब और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हिंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप बा पर टिक लगाती हैं तो आपका 1 नंबर पक्का है। दूसरा प्रश्न हमारा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है सतपुड़ा, महेंद्रगिरी, अमरकंटक या फिर ब्रह्मगिरी। तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका जो है सवाला हो जाएगा, अमरकंटक आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा, कौन सा व्यक्ति रूस की जरीना का सलाहकार था जिसने राजतंत्र को बदनाम किया? लेनिन, व्लादिमीर पुतिन, रासपुतिन या केरेंस्की। तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाला। अगर आप इस पर टिक लगाती हैं तो आपका जो है 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। चौथा प्रश्न हमारा, भारत का पहला वन महानिदेशक किसे बनाया गया था? क्लार्क, ब्रेडिस, फोस्टर, रंगनाथन। तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका बवाला हो जाएगा। पांचवें प्रश्न हमारा, संविधान निर्माण में समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 11 माह 18 दिन, 4 वर्ष 11 माह 18 दिन या फिर 1 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो पांचवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका अवाला ही हो जाएगा। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न हमारा, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम आरंभ किया गया 2005 में, 1999 में, 1995 में या फिर 2004 में। तो छठे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा 1995। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में जो है प्रश्न नंबर 2 से आपको जो है रेगिस्तानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न हमारा, अमरावती, हेमावती, डैश नदी की सहायक नदियां हैं। तो पहले खाली स्थान में आपको क्या बनना है? काबरी आपको इसमें भर देना है। दूसरा प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश में डैश मानसून से वर्षा होती है। तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा, अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के माध्यम से प्राप्त होती है। और तीसरा प्रश्न हमारा, सीरिया में डैश नामक राजनीति दल हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपको हमें कमेंट करके बताना है। चौथा प्रश्न हमारा, रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग डैश राज्य में होता है। तो किस राज्य में होता है? चौथे खाली स्थान में आपको जो है पंजाब आपको इसमें भर देना है। पांचवें प्रश्न हमारा, भारत में सबसे भयानक काल 1943 में डैश में पड़ा। तो जो है अकाल कहाँ पर पड़ा था? भयानक अकाल कहाँ पर पड़ा था? बंगाल में पड़ा था अकाल। और छठवां प्रश्न हमारा, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा जो है इंदिरा गांधी ने दिया था 1971 में। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 से आपको जो है सही जोड़ी मिलाकर लिखना है, वो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर मिला लीजिए। इसके बाद में जो है प्रश्न नंबर 4 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न हमारा, महावट किसे कहते हैं? तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा, एक हाथी सवार प्रशिक्षक या रखवाला होता है। दूसरा प्रश्न हमारा, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया?
तो दूसरे पृष्ठ का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 1952 में किया गया था। तीसरा प्रश्न हमारा कोमिंटर्न किसे कहती हैं, तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। चौथा प्रश्न है हमारा सर्वहाराकरण क्या है, तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसके लिए लोग नियोक्ता या स्व नियोजित होने से मजदूरी पर काम करने की ओर बढ़ता है। और पांचवा प्रश्न हमारा लोकतंत्र की सरल सी परिभाषा क्या है, तो लोकतंत्र की सरल सी जो परिभाषा है वह है लोगों द्वारा शासन। और छठवां प्रश्न हमारा भूमि मापने की मानक इकाई क्या है, तो भूमि मापने की जो मानक इकाई है वो आपकी क्या है, हेक्टेयर, वर्ग मीटर, बीघा तथा गुंथा, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद में जो है प्रश्न नंबर 5 में आपको सत्य असत्य चुनकर बताना है। पहला प्रश्न हमारा किशोर प्रिय 10 वर्ष से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होती हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा हिटलर को बाली में फांसी दी गई थी, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा जनसंख्या परिवर्तन में प्रवास की भूमिका का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा भूमि मान विकृत संसाधन है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। छठवां है कुपोषण से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद में जो है प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 17 तक आपसे 2-2 अंक की प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न हमारा भारत के पड़ोसी देशों के आपको यहाँ पर नाम लिखना है। जितने भी पड़ोसी देश हैं भारत के उनके आपको यहाँ पर नाम लिखना है। इसके अथवा में दिया गया है मानक यमुतर से क्या आशय है। और 7वां प्रश्न हमारा कोरोमंडल तट किसे कहती हैं, और इसके अथवा में दिया गया है मानसूखी वर्षा की विशेषता आपको यहाँ पर लिखना है, 2 विशेषताएं आपको यहाँ पर बताना है। और 8वां प्रश्न हमारा सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में अंतर आपको यहाँ पर बताना है, कोई 2 अंतर आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके अथवा में दिए गए हैं भारत के 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम आपको यहाँ पर लिखना है। 9वां प्रश्न हमारा कटीले वनों की वनस्पति के नाम आपको यहाँ पर लिखना है। इसके अथवा में दिए गए सर्पगंधा, अर्जुन नीम तथा गिलोय के एक औषधीय गुण लिखिए। और 10वां प्रश्न हमारा फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से 3 सिद्धांत दिए। इसके अथवा में दिया गया है क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में विभिन्न अंतर्विरोध थे। और 11वां प्रश्न हमारा 1900 से 1930 के बीच रूस में महिला कामगार की स्थिति क्या थी। और इसके अथवा में दिया गया है रेडिकल से क्या तात्पर्य है। और 12वां प्रश्न हमारा वन विनाश किसे कहती हैं। इसके अथवा में दिया गया है बस्तर में निवास करने वाले आदिवासी जनजाति समुदाय के नाम ये आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके अथवा में दिए गए हैं 13वां प्रश्न हमारा संविधान सभा के 2 महिला एवं 2 पुरुष सदस्यों की आपको यहाँ पर लिखना है नाम। और इसके अथवा में दिया गया है संविधान क्या है। 14वां प्रश्न हमारा लोकतंत्र पर अब्राहम लिंकन की परिभाषा आपको यहाँ पर लिखना है। इसके अथवा में दिए गए हैं लोकतंत्र की सफलता के कोई 2 आधार आपको यहाँ पर लिखना है। 15वां प्रश्न हमारा संसद के कितने सदन होते हैं, आपको उन सदनों के नाम आपको यहाँ पर लिखना है। 15वां प्रश्न इसके अथवा में दिया गया है प्रधानमंत्री के 2 कार्य आपको यहाँ पर लिखना है। और 16वां प्रश्न हमारा सकल के माता और पिता का नाम आप क्या था, उनके माता पिता का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। इसके अथवा में दिया गया है प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में अंतर आपको यहाँ पर लिखना है। और 17वां प्रश्न हमारा जन्म दर से क्या आशय है। इसके अथवा में दिया गया है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से क्या आशय है। और 18वां प्रश्न हमारा ये आपके 3-3 नंबर के होने वाले हैं 18 से लेकर प्रश्न नंबर 20 तक। तो पहला प्रश्न हमारा रेशम मार्ग पर संक्षिप्त में लिखना है आपको। और इसके अथवा में दिया गया है भुवन पोर्टल पर टिप्पणी आपको यहाँ पर लिखना है। 19वां प्रश्न हमारा
बंजारा समुदाय और गद्दी समुदाय के सामाजिक जीवन में क्या भिन्नता है। और इसके अथवा में दिया गया है अपराधी जनजाति अधिनियम बनने के क्या कारण थे। 20वां प्रश्न हमारा राष्ट्रपति पद की क्या योग्यताएं होती हैं। जो राष्ट्रपति होता है उसकी पद की क्या योग्यताएं होती हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके अथवा में दिया गया है भारतीय न्यायपालिका किस तरह स्वतंत्र है। 21वां प्रश्न हमारा ये आपका 4 नंबर का होने वाला है। प्रश्न नंबर 21 से लेकर प्रश्न नंबर 23 तक। पहला है भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को समझाइए। और इसके अथवा में दिया गया है भारतीय संविधान में वर्णित शिक्षित और संस्कृत अधिकार को आपको यहाँ पर समझाना है। 22वां प्रश्न हमारा भारत सरकार द्वारा लागू किए गए लक्षित निर्धनता विरोधी कार्यक्रमों की संक्षेप में वाक्य आपको यहाँ पर करना है। और इसके अथवा में दिए गए है काम के बदले अनाज योजना क्या है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।